तो हेलो एवरीवन। उम्मीद है सब परिवार आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो पेन और डायरी होता है, पेन और डायरी यानी कि पेन और पेपर, जिस तरह से हम बचपन से पेन और डायरी की वजह से आज इस समाज में खड़े हैं, तो ये पावर होता है कलम की। तो हमारे बिजनेस में भी जो पावरफुल टूल है वो भी पेन और डायरी है। जो भी पर्सन पेन और डायरी का यूज़ करेगा उनका सफलता जल्द से जल्द हो जाता है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो आज की सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद हम सभी का जीवन कैसा रहने वाला है 5 साल के बाद, क्योंकि हम सभी के पास एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है, उसका नाम है यूटैग। और ये हर किसी के पास बराबर है, आपके पास भी और हमारे पास भी, सभी के पास भी ये चीज़ कॉमन है, सभी के पास ये है यूटैग। किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं, सभी के पास समान है। तो शुरुआत करने से पहले एक कहावत से शुरू करते हैं। दुनिया में 3 टाइप के लोग रहते हैं, 3 टाइप के लोग रहते हैं। जो समय से पहले चलते हैं, समझ जाते हैं, उनको लीडर बोला जाता है। ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है, जिनको लीडर बोला जाता है, जो समय से पहले समझ जाते हैं। दूसरा टाइप के लोग होते हैं जो समय के साथ चलते हैं, उनको सर्वाइवर बोला जाता है। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो समय जाने के बाद चलते हैं या फिर समझ में आता है, उनको फॉलोअर बोला जाता है। ये 3 टाइप के लोग होते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म पर इसको बोला जाता है। जो समय से पहले खुद को बदल लेता है वो लीडर बनता है, जिसको पहले समझ आता है। जो समय के साथ चलता है वो सर्वाइवर बनते हैं, और जो समय जाने के बाद इनको समझ में आता है वो फॉलोअर बनता है। भगवान ने किसी को ना कम दिया है ना ज़्यादा दिया है, सभी को बराबर मौका दिया है। मौका क्या है? यूटैग सभी के पास है। यूटैग का जो आईडी है सभी के पास भी है, आपके पास भी आईडी है। ये आईडी ही हमारा पहचान है और ये आईडी ही हमारी फ्यूचर है। ये आईडी सभी के पास है। यूटैग में जो टेलीग्राम चैनल है वो भी सभी के पास है, जहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग ऑफिशियल विनिंग टीम की तरफ से जो ट्रेनिंग मीटिंग दी जाती है कंपनी की तरफ से, वो सभी के पास है टेलीग्राम चैनल। साथ ही जो ऑफलाइन होता है, जो सीनियर होता है, वो भी आपके पास है, उनका नंबर भी आपके पास है, उनके साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं। और बिजनेस को करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है मोबाइल फ़ोन, ये भी सभी के पास है। चौथा, बिजनेस को करने के लिए जो 18 साल से ऊपर सभी लोग हैं, और जो लोग भी 18 साल से कम है वो अपने पेरेंट्स के हाइट से भी काम कर सकते हैं और करते भी हैं। और क्या चीज़ चाहिए बिजनेस को करने के लिए? समय। समय यानी कि टाइम। टाइम हमारे बिजनेस के लिए 1 से 2 घंटा, और ये सभी के पास है 1 से 2 घंटा। यानी कि इस बिज़नेस को, और जो बात है लैंग्वेज, हिंदी, और अगर हमारे टीम से है तो उड़िया, उड़िया लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज दो, ये भी सभी को मेरे हिसाब से पता है, उड़िया हो या फिर हिंदी हो। यानी कि इस बिज़नेस को करने के लिए और कोई, हाँ, और जो चीज़ है इंटरनेट, इंटरनेट, और ये भी सभी के मोबाइल में है। और जो चीज़ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सअप, इसका इस्तेमाल भी हम सब करते हैं। यानी कि इस बिज़नेस को करने के लिए जो कुछ चीज़ चाहिए, जो कुछ टूल्स चाहिए, हम सभी के पास है। यानी कि सभी के पास बराबर है। बस फ़र्क ये है
इम्प्लीमेंट करने का, काम करने का, मेहनत करने का। अभी बात करते हैं आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद हम सभी का लाइफ कैसा रहेगा, कैसा होगा, कैसा रहेगा। 5 साल के बाद हम सब एक दूसरे के साथ, मोबाइल नंबर है तो आज नहीं तो कल हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह पाएंगे। तो मान लीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई जॉब पर्सन हो, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे जो कोई भी हो, आप कोई ड्रीमर हो, कोई फार्मर हो, कुछ भी आप काम करते हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सारे चीज़ सभी के पास अवेलेबल है। इतना क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया जो है बिजनेस करने के लिए सभी के पास है। तो अभी हम बात करते हैं 5 साल के बाद हम सभी का कहानी कैसा रहेगा। मान लीजिए अभी के लिए हमारा जो हम सभी का इनकम है 1 लाख पर मंथ, यानी कि हम महीने का 1 लाख कमाते हैं। आपका भी इनकम 1 लाख है, मेरा भी इनकम है 1 लाख। सभी का इनकम अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए हम महीना कमाते हैं, ये एग्जाम्पल है, क्योंकि सभी लोग 1 लाख रुपए कमाते नहीं हैं। मान लीजिए हम सब 1 लाख रुपए कमाते हैं। अगर मंथली हमारा अगर मंथली इनकम 1 लाख है, तो 1 साल का इनकम हमारा कितना रहेगा? 1 लाख इंटू 12 महीना, तो 12 लाख रुपया। हमारा 1 साल का इनकम कितना होकर आएगा? 12 लाख रुपया। 5 साल बाद कितना इनकम होगा हमारा? 12 लाख गुना इंटू 5, यानी कि 60 लाख। अगर हम महीना आज 12 लाख साल का कमा रहे हैं, तो हमारा 5 साल के बाद इनकम होकर आएगा 60 लाख। ये तो मैथमेटिक्स है कि नहीं? और मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता। यहाँ पर कोई गलती है? यहाँ पर कोई भी बात गलती हुआ? जी बिल्कुल नहीं। अभी हम बात करते हैं हमारे यूटैग की, जो कि हम सभी के पास है। क्योंकि लाइफ में जो काश वार्ड होते हैं ना, काश, पछतावा, ये सब बहानाबाजी यहाँ पर नहीं चलता सिस्टम में। क्योंकि यहाँ पर 4 चीज़ काम आता है। एक है पी, यानी कि पेशेंस। एक दिन में कोई रातों रात करोड़पति नहीं बनेगा, और ना ही एक दिन में ताजमहल बना था। पी फॉर पेशेंस होना चाहिए। ए यानी कि एटीट्यूड, उनका स्वभाव कैसा है, नज़रिया जिसको बोलते हैं। टी यानी कि टीचेबिलिटी, दिन में वो कितने समय सीखने के लिए देते हैं, क्या आधा घंटा 1 घंटा किसी के पास नहीं है सीखने के लिए। एच, आखिर में एच में ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदार है कि नहीं। और आखिर में जो सी आता है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। स्कूल आज जाएंगे, 1 महीना बाद जाएंगे, फिर 3 महीने बाद जाएंगे, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं हमारे यूटैग प्लेटफॉर्म में। यूटैग में सबसे जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो होता है गोल सेट। इस स्टेप में आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। इस स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप क्या है? गोल सेट करना। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा गोल क्या है यूटैग में हो, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, वो है डायमंड। क्यों डायमंड? क्यों? तो अभी आप जान पाएंगे कि क्यों डायमंड। अभी हमारा जो डायमंड है, डायमंड यानी कि 5th रैंक है कि नहीं? डायमंड बनने से पहले ये 5th रैंक हमें बनना होता है प्लाटिनम, जो है कि 4th रैंक। प्लैटिनम से पहले बनना होता है हमको गोल्ड बनना होता है, जो कि हमारा 3rd रैंक होता है। उससे पहले हमको सिल्वर बनना होता है, वो होता है 2nd रैंक।
और उससे पहले होता है हमारा ब्रोंज रैंक, जो कि हमारा फर्स्ट रैंक यानी कि फर्स्ट लेवल। ये 5 इसलिए हमने बोला कि मान लीजिए अगर हम एक एक लेवल को अगर 1 साल भी लगता है तो 5 साल में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हो गया। तो अगर फिफ्थ रैंक को हमें कंप्लीट करने के लिए 1 साल लगेगा तो फिफ्थ रैंक कंप्लीट करने के लिए 5 साल लग जाएगा। तो 5 साल के बाद कितना हमारा इनकम होगा यू टैक्स से, कैलकुलेशन करेंगे। तो डायरेक्ट डायमंड का जो इनकम बोलकर आएंगे, डायमंड सिर्फ डायमंड नहीं, द पावर ऑफ डायमंड क्या है, नेक्स्ट पेज में हम समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला है, 3 तरह के लोग, और ये यू टैक्स सभी के पास है। थर्ड पेज में आफ्टर 5 ईयर अगर हमारा इनकम 1 लाख है, और इस पेज में है काश बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, और ये डायमंड 5 साल में। अगर हम 5 साल में डायमंड बनते हैं, कैसे बनेंगे वो अलग टॉपिक है। अगर हम 5 साल बनेंगे, आज का टॉपिक है द पावर ऑफ डायमंड 5 साल के बाद। तो डायमंड जब हम बनते हैं, ये हो गया हमारा इनकम और हो गया हमारा टीम। आप सभी को पता है यूटा में जितना भी इनकम है उसमें एक ही इनकम, बहुत सारा इनकम है, बहुत टाइप के इनकम है। रेफर इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, रिवार्ड इनकम है, रिपर्चेस इनकम है। सभी इनकम को छोड़ के रिवार्ड इनकम में हमको मिलता है यहाँ पर 2 करोड़। सही है। टीम कितना होगा एक डायमंड का, मान लीजिए करीब 10,000। अभी डायमंड के पावर को समझते हैं। 2 करोड़ रुपया अगर 1 साल में 12 लाख हम कमाते हैं उसी हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए हमको कितना साल लग जाएगा, करीब 8 साल। यानी कि 2 करोड़ रुपये कमाने के लिए हमको कम से कम 20 साल लग जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से 5 साल के अंदर भी कोई डायमंड बन सकता है अगर कछुए की तरह भी चलता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है, जिस काम को करने के लिए हमें 20 साल लगना था उस काम को हमने कितने साल में कंप्लीट कर लिया, 5 साल में। तो हमारा कितना साल बच गया लाइफ में, 15 साल। 15 साल में हम पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, किसी और चीज़ में काम करेंगे। जीवन में बहुत सारा काम है, तो इसको बोला जाता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी। अब बात करते हैं टीम की। अब बात करते हैं टीम की। 10,000 लोग, ये हो गया समय की आज़ादी। अभी बात करते हैं टीम के। 10,000 लोग इस पेज में, एक डायमंड का टीम कितना हुआ, 10,000 मान लीजिए, कम से कम मिनिमम, यहाँ तो लाखों हो जाएगा, फिर भी मान लीजिए 10,000 लोग। तो साथियों एक नॉर्मल इंसान जो काम करता है, वर्क करता है, कितना समय काम करता है, डेली 8 से 10 घंटा काम करता है। चाहे वो नौकरी हो, दुकान हो, कहीं पर भी हो, 8 से 10 घंटा काम करता है एक दिन में। तो एक साल में 365 दिन होता है। उनमें से मान लीजिए 65 डेज हॉलीडेज है, छुट्टी मिलता है उनको। यानी कि कम से कम 300 दिन कोई भी एक नॉर्मल इंसान
काम करता है पैसों के लिए, फॉर मनी। बराबर, सही है जी। तो अगर दिन भर 8 घंटा काम करता है तो 300 दिन में एक दिन में कितना काम करता है? 1 डे का काम कितना हुआ? 8 घंटा। तो 300 दिन का काम कितना होगा? 300 से गुना कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, कितना हुआ? 24 आवर्स। एक इंसान एक साल में इतना समय काम करता है अपने पैसों के लिए, एक साल में। पूरे जीवन, मान लीजिए कोई भी पर्सन 20 साल में उसको नौकरी मिला, 20 साल से काम करेगा। रिटायर्ड कब होता है? 60 साल लगता है, 60 साल के बाद वो रिटायर्ड होता है, यानी कि 40 साल वो काम करेगा, मेहनत करेगा, 40 साल। अगर एक साल में इतना समय काम करता है तो 40 साल में 2400 गुना 40 कितना हुआ? 96, 1 2 3 96 घंटा, यानी कि आवर्स वो पैसों के लिए काम करता है। समझ गए? कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, कोई गलती है नहीं। 96,000 मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख आवर्स एक नॉर्मल इंसान, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, यानी कि एक नॉर्मल इंसान काम करता है। अभी डायमंड के काम के बारे में बात करते हैं। एक डायमंड लीडर का वर्क के बारे में बात करें। टाइम वर्क आप सभी को पता है। तो 10,000 लोग उसके टीम में हैं और 10,000 लोग पार्ट टाइम 2 घंटा भी डेली काम करेंगे। तो डेली वर्क कितना हुआ? कितना हुआ? 20,000 घंटा एक दिन का काम, एक डायमंड के लिए। 10,000 लोग हैं ना, 2 घंटा पार्ट टाइम भी काम करेंगे तो एक दिन का पार्ट टाइम, फुल टाइम तो 8 घंटा होता है, पार्ट टाइम भी 2 घंटा काम करेंगे तो 20,000 घंटा एक डायमंड के लिए काम होता है। अगर दिन में दिन का इतना होता है, सालों का छोड़िए, 30 डेज का कैलकुलेशन करते हैं। अगर एक दिन में इतना, 30 दिन में कितना होगा? 6 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 6 लाख। ये कितने दिन का काम है एक डायमंड का? एक महीने का काम। कितना घंटा हुआ? 6 लाख। एक महीने का काम 6 लाख, लेकिन एक नॉर्मल इंसान का पूरे जीवन भर का 40 साल, 40 ईयर्स का काम कितना है? 1 लाख। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी कि एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे जीवन जितना काम करेगा, एक डायमंड के लिए उसका एक महीने का काम भी उसका कितना कितना गुना हुआ? ज़्यादा, 6 गुना, मल्टीप्लाई ऑफ 6। समझ गए होंगे? 6 गुना। यानी कि एक डायमंड अगर कोई बनता है तो वो खुद के लिए नहीं, उसके आने वाले 6th जनरेशन के लिए भी वो उतना पावरफुल बन जाता है। उसका एक महीने का काम भी एक नॉर्मल इंसान का पूरे जीवन का काल भी, इसलिए डायमंड का पावर बोला जाता है, डायमंड का पावर। इसलिए सभी का गोल होता है डायमंड बनना, और इसी के लिए लोग। तो अभी बात करेंगे कि 5 साल में होगा कैसे। अभी समझ गए तो पावर ऑफ डायमंड क्या है, डायमंड क्यों बनना चाहिए। आप नहीं, आप खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी और अपने बच्चों के बच्चे के लिए भी लाइफ को सिक्योर करके जाते हैं। इसको क्या बोला गया? वो होता है टाइम फ्रीडम। ये हुआ मनी फ्रीडम, यानी कि आज़ादी जिसको बोलते हैं। आज़ादी, आज़ादी मतलब फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। अब बात करते हैं होगा कैसे। अब बात करते हैं होगा कैसे। तो हमारे देवेश शुक्ला सर ये हमारा फर्स्ट डायमंड बने थे, फर्स्ट डायमंड बने थे। उनको फर्स्ट डायमंड बनने के लिए 1 साल 14 दिन लगा था। 1 साल 14 दिन के अंदर देवेश शुक्ला सर, ये रिकॉर्ड है, 1 साल 14 दिन के अंदर हुए थे। तो वो अगर मान लीजिए उस टाइम तो बहुत तकलीफ था,
सर्वर डाउन था, इस तरह से जो अमाउंट भी नहीं था, इतना हेल्पफुल नहीं था, डिजिटल भी उतना नहीं था, बहुत तकलीफ था। 4 साल की बात उनकी पुरानी है, क्योंकि 2020 दिसंबर 30 दिसंबर को शुरुआत हुआ था, यानी कि 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो 5 साल पुरानी ये बात है, 4 से 5 साल। तो उस टाइम कितना तकलीफ हुआ होगा, और उस टाइम में भी उनको 1 साल 14 दिन लगा था। अभी तो बहुत कुछ स्मार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, कहने का अर्थ यह है कि अगर उनको 1 साल भी लगता है, हमको 5 साल लगेगा। 5 साल लगेगा, 5 साल का मतलब क्या है ना, एक साल में 365 डेज होता है। 5 साल में 1825, इतना हुआ, इतना दिन होता है। और हमें तो कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो गया, हमें इतना क्यों डिवाइड करना है। 365 दिन में हमें कितना लेवल कंप्लीट करना है, एक लेवल को कंप्लीट करना है। सही है, 365 दिन में एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट लेवल यानी कि एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए एक इंसान को कितना आईडी की ज़रूरत होती है, कम से कम 15 आईडी की, 365 दिन में। तो एक आईडी करने के लिए उनको, एक आईडी के लिए कितना दिन चाहिए, इतना 73 डेज। 73 डेज में एक आईडी भी कोई लगाता है, 73 माने कि 2.5 महीने में भी, 2.5 महीने भी 2 महीना 15 दिन, 3 3 60, हाँ करीब 2.5 महीना, 2 महीना भी, 2 महीने में भी कोई पर्सन एक आईडी भी लगा लेता है, तो 5 साल के बाद वो डायमंड बन जाएगा। सही है, क्योंकि डुप्लीकेशन हुआ। अगर हम कर पाते हैं तो हम जिसको लाएंगे उसी को उनके हिसाब से उनको बता देंगे होगा या नहीं होगा। तो ये है पावर ऑफ डायमंड। तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आज के पोस्टर भी एक हमने सेंड किए थे, क्या क्या ज़रूरी है वो सभी जानकारी। कोई भी डाउट है तो आपका जो ऑफलाइन होता है, इसको लाइफलाइन बोला जाता है, वो सीनियर होता है। जो चीज़ उनको मालूम थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ऑफलाइन से संपर्क में रहे, वो आपकी सहायता करेगा। फादर मदर के बाद एक जो चीज़ होता है ऑफलाइन, वो कभी भी अपने डाउनलाइन का बुरा नहीं सोच सकता, क्योंकि डाउनलाइन के फ़ायदे में ऑफलाइन का फ़ायदा रहता है। माँ बाप और ऑफलाइन कभी भी डाउनलाइन का बुरा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में एक कहावत इसलिए है कि हर फील्ड में आप एक दूसरे को, लोग पैर को खींचते हैं, लेकिन इस फील्ड में लोग हाथ को खींचकर एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो संपर्क करें। तो थैंक यू सो मच। जय विटैक, गो डायमंड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।